हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट्स फॉर्मूले बताऊंगा जिसको यूज करके आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को ऑडियो को हाइड में सेट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला घंटा बजा दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा टारगेट ये है कि मैं आपका पूरा कोर्स यूपी टेट कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। पहले मैंने जनरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले रूल समझते हैं इसका क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, अगर प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न आएंगे आपको, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले सबसे पहले जो दे रखा है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी कि आपको एक सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज दे रखी है, और उसका आपका जोड़ के योग बताने को निकालने के लिए कहा गया है। तो उस कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको एक चीज दे रखी है जिसमें पहला नंबर 65 है, फिर 66 है, फिर 67 है, फिर कंटिन्यू होके आया है 97, 98 है। ये इस तरह से दे रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो नंबर के बीच में हमारा डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है, जिसे समांतर भी कहते हैं, वो एक का है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी आप सीरीज देखिए। इस सीरीज में आपका दो नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो दो का है। ठीक है। समांतर जो है वो दो का है। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला लगेगा कि श्रृंखला की कुल पदों की संख्या n सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन समांतर प्लस 1 होता है। इस फॉर्मूले में रख के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमको इसके बाद फिर क्या यूज करना होगा, इसके बाद श्रृंखला के सभी पदों का योग निकालने के लिए वो भी हम सूत्र से निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर हमारा फॉर्मूला होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इनटू n। एंड जो हमने यहाँ पे निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अंतिम संख्या जैसे मान लीजिए आपकी 98 थी, सीरीज की बात करेंगे, और इसकी बात करेंगे तो 65 थी प्रथम संख्या। तो इन दोनों को जोड़ दिया, अपॉन 2 हो गया। और इससे पहले जो हमने n निकालना था हमको, तो अंतिम संख्या हमारी क्या है, 98 है, और प्रथम संख्या 65 है। इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लेंगे। समांतर दोनों के बीच का एक है, एक रख दिया, प्लस 1 कर दिया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम जो है फॉर्मूले में रख के कोई भी हमको सीरीज दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, उसका हम योग निकाल लेते हैं। इन फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, प्राकृतिक संख्याओं की एक सीरीज दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, और आपसे इसका योग निकालने के लिए कहा गया है। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 करके कंटिन्यू होते हुए 60 तक आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका समांतर कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। जो कॉमन डिफरेंस है इसके दो नंबर के बीच में, वो एक का है। ठीक है। फिर उसके बाद हम n निकाल देते हैं। n का फॉर्मूला था अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन समांतर प्लस 1 होता था। तो अंतिम संख्या 60 है, पहली संख्या 1 है, अपॉन समांतर 1 का है, प्लस 1 कर देंगे। तो 60 में से 1 निकालेंगे तो 59 आ जाएगा, 59 प्लस 1 कर देंगे तो 60 आ जाएगा हमारा। फिर हमें योग निकालना रहता था। योग का फॉर्मूला होता था अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 इंटू n होता था। तो अंतिम संख्या 60 है, प्रथम संख्या जो है 1 है, अपॉन 2 कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे। जो हमारी n की वैल्यू आई है वो 60 आई है, यहाँ पे हमने रख दिया। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 1830 जो होगा वो इसकी वैल्यू आएगी। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक आपको इवन नंबर है, जो सम संख्या है उनका श्रृंखला दे रखी है। तो अब इसमें भी देखेंगे आपका जो समांतर है, जो कॉमन डिफरेंस दो नंबर के बीच का है, वो 2 का है। फिर हम सबसे पहले n निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन समांतर प्लस 1 होता है। तो अंतिम संख्या 60 थी और प्रथम संख्या 2 थी, तो 60 माइनस 2 कर देंगे, अपॉन 2 प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे 58 आया, 58 अपॉन 2 किया हमने तो 29 आ गया, 29 प्लस 1 किया तो 30 हो गया। n की वैल्यू जो होगी हमारी 30 आ गई है। फिर हम योग निकालेंगे। योग का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 होता है, इंटू n होता है। तो अंतिम संख्या 60 थी, और अंतिम संख्या 60 है, प्रथम संख्या 2 है, तो वहां पे हमने रख दिया और इंटू 30 कर दिया। अपॉन में 60 प्लस 2 अपॉन 2 था। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने, तो 62 अपॉन 2 होगा, यानी कि 31 आ जाएगा, इंटू 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर 930 आएगा।
इसी तरह से अगर आपको विषम संख्या दे रखी थी जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो उसमें भी समांतर 2 हो जाएगा। तो जो आपका लास्ट वाला नंबर होगा वो अंतिम संख्या होगी, प्रथम संख्या जो आपकी पहले वाली नंबर 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से विषम संख्या का भी हम निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले में रख के। फिर हम मेन चीज हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारे दो नंबर के बीच में क्या क्या है, और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी सीरीज हमको दे रखी है उसका हम योग निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दे रखा है कि अगर जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना हो, तो अब इसका एक रूल होता है आपका, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या का फॉर्मूला होगा तो होगा योग अपॉन n होगा। यानी कि आपको n संख्या जो थी उनका आपको योग मालूम है, तो आपको बीच वाली संख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होगा योग अपॉन n का फॉर्मूले से निकल आएगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीच वाली संख्या का फॉर्मूला होता है योग अपॉन n होता है। तो योग हमको दे रखा है 24 है और संख्या कितनी है, 3 दे रखी है, तो 24 अपॉन 3 कर देंगे हम, तो n जो 24 अपॉन 3 कर देंगे हम, तो यहाँ से जो 8 आएगा वो हमारा वो बीच वाली संख्या होगी। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो अब हम सबसे पहले जो है ठीक बीच वाली संख्या निकालेंगे, ठीक बीच वाली विषम संख्या निकालेंगे। हमको 5 विषम संख्याओं का योग दे रखा है 55 है, तो अब हमारे फॉर्मूला को मालूम है, ठीक बीच वाली संख्या का जो फॉर्मूला होता है योग अपॉन n होता है। तो योग 55 है और 5 हमारी जो है विषम संख्या है, तो 55 अपॉन 5 कर देंगे 11 आ जाएगा। तो ठीक जो है बीच वाली जो संख्या होगी वो आपकी 11 होगी। अब हमसे सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी गई है। जैसे मान के चलिए आप ये 5 विषम संख्या एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे 5 विषम संख्या आपको दे रखी है, आपने ये बीच वाली निकाल लिया है। अब आपको ये लास्ट वाली पूछा गया जो सबसे बड़ी विषम संख्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो अब देखिएगा जो दो विषम संख्या है इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो समांतर है, वो 2 का होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले आपकी अगर x है तो जो आपकी दूसरी विषम संख्या होगी वो आपकी x प्लस 2 होगी और तीसरी जो होगी वो x प्लस 4 होगी। ठीक है, तो अब आप देखिएगा जो हमको निकालना है, हमको हमको जो है बीच वाली मालूम पड़ गई ये संख्या, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, हमारी 11 जो आई है ये हमारी बीच वाली संख्या 11 आई है, तो 11 प्लस 2 कर देंगे क्योंकि 2 का डिफरेंस है, फिर हम प्लस 2 कर देंगे, फिर हमें लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी। तो 11 प्लस 2 हमने कर दिया, तो जो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी वो 15 आ गई, क्योंकि दोनों का डिफरेंस था। ठीक बीच वाली हमने निकाला, इस पॉइंट में आए, हमें यहाँ पे चाहिए। जैसे 5 अगर हमारी बीच वाली संख्या है तो 5 और हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 5 में फिर 2 ऐड करेंगे, फिर हम 2 और ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 9 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हमें यही क्वेश्चन दिया गया होता, हमसे कहा गया जाता है कि हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो हम जैसे हमारी ये बीच वाली संख्या निकली थी, इसमें से हम 2 माइनस करते हैं, फिर हम 2 माइनस करते हैं, तो हमारे जो है सबसे छोटी संख्या निकल आती है। यही सेम रूल आपका जो होगा वो सम संख्याओं के लिए लगेगा, क्योंकि सम संख्या में भी आपका जो समांतर होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। जैसे कि आपकी सम संख्या का जो अगर कहा जाए 2, 4, 6, 8 और 10 है, ठीक है, तो इसमें भी जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है। उसमें भी आपका जैसे अगर पहली संख्या आपकी x है तो दूसरी जो होगा आपकी x प्लस 2 होगी और तीसरी जो होगी x प्लस 4 होगी। तो उसमें भी हमारे यही फॉर्मूले से निकालेंगे और सबसे बड़ी संख्या को निकालनी होगी, तो हम जैसे मान लीजिए सबसे बीच वाली संख्या हमारी 6 आई और हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 6 प्लस 2 कर देंगे फिर प्लस 2 कर देंगे, तो हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। और अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सम संख्याओं की श्रृंखला हमको दे रखी है, तो आप उसमें से बीच वाली संख्या में से -2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकालते हैं इस फॉर्मूले से, फिर हमें बीच वाली संख्या निकल आती है। अगर हमको बड़ी संख्या निकालनी है तो +2 कर देंगे, फिर +2 कर देंगे, तो हम यहाँ से बड़ी संख्या पहुंच जाएंगे। और अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है, फिर -2 कर देंगे, फिर -2 कर देंगे बीच वाली संख्या से, तो हमारी जो है सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। और अगर चाहे आपको सम संख्या दे रखी हो चाहे विषम संख्या दे रखी हो, दोनों में यही सेम रूल लगेगा, क्योंकि दोनों में चाहे सम संख्याओं की श्रृंखला हो या विषम संख्याओं की श्रृंखला हो, दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होता है दोनों का होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें।
अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो उसमें हमने फॉर्मूले का यूज किया था, तो उसमें देखिएगा उसमें दे रखा था 3 सम संख्या दे रखी थी या 5 सम संख्या दे रखी थी। तो जैसे मान के चलिए 3 सम संख्या आपको दे रखी है, जैसे 2 है 4 है 6 ये मान के चलिए 3 सम संख्या आपकी हो गई, तो उसमें हम बीच वाली संख्या निकाल लेते थे। फिर इससे अगर हमें छोटी संख्या निकालनी होती तो -2 कर देते थे, बड़ी संख्या निकालनी होती तो +2 कर देते थे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें 5 संख्या दे रखी होती थी, उसका योग दे रखा होता था, तो हम बीच वाली संख्या ये निकालते थे और हमको बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती थी, तो +2 और फिर +2 हम कर देते थे। तो इसमें क्या होता था कि 5 सम संख्या दे रखी है या 3 सम संख्या दे रखी है तो हम बीच वाली संख्या निकालते थे। लेकिन अब जो हमको क्वेश्चन दे रखा है इसमें चार चार क्रमागत सम संख्या का योग है, चार क्रमागत सम संख्या का योग है, तो इसमें जो है बीच वाली संख्या नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, एज्यूम करके करेंगे। तो अब इसमें हम मान लेंगे कि जैसे पहली जो सम संख्या हमारी है वो x है, तो दो सम संख्या के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, तो दूसरी सम संख्या हमारी x+2 होगी, तीसरी x+4 होगी और चौथी जो होगी x+6 होगी, और इन सब का जो योग है वो 36 दे रखा है हमको। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हमसे कहा गया था तीसरी संख्या निकाल लीजिए, तीसरी संख्या क्या हमारी, तीसरी संख्या x+4 है, तो x+4 है, यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारी तीसरी संख्या जो होगी वो 10 आ जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कहा होता कि सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये नहीं x थी, तो हमारी वैल्यू 6 हो जाती। अगर हमसे कहा जाता है इसी क्वेश्चन में कि ये सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है x+6 है, तो x की वैल्यू हमारी 10 आई है, x वैल्यू हमारी जो है x की वैल्यू जो हमारी आई है वो 6 आई है, और +6 कर देंगे तो 12 आ जाता हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो विषम संख्याओं का भी आपका जो है कॉमन डिफरेंस 2 का होता है। जैसे आपकी विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो देखिएगा दोनों का, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो हम मान लेंगे कि पहली हमारी विषम संख्या x है, तो दूसरी x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 हो जाएगी, चौथी x+6 हो जाएगी, और पांचवी x+8 हो जाएगी, और छठी जो होगी x+10 हो जाएगी। तो इन 6 विषम संख्याओं का जो योग है वो 180 के बराबर है, तो सबको हमने ऐड करके 180 के बराबर कर दिया। तो इसको हम पूरा सॉल्व करके x की जो वैल्यू निकालेंगे वो 25 आ जाएगी। अब हमें चौथी संख्या निकालनी है, तो चौथी संख्या क्या है, कौन सी होगी आपकी, 1 2 3 4 x+6 होगी। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 25 + 6 कर दिए, तो 31 जो होगी वो चौथी संख्या आ जाएगी। अगर इसी में हमसे क्वेश्चन में कहा गया होता सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो सबसे छोटी संख्या हमारी x थी, तो 25 हो जाती है हमारी वैल्यू। और सबसे बड़ी संख्या अगर हमसे कहा गया होता निकालने के लिए, तो x+10 है सबसे बड़ी संख्या, तो 25 + 10 कर देते हैं हम, तो 35 हमारी जो होगी ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। इस तरह के इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी हम आपको संख्या पद्धति की और क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। हम आपको शॉर्ट्स फॉर्मूले भी बताएंगे जिससे आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।